जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। और यह क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछता है, और अगर आप लोग क्लास 10 के छात्र हैं तो इसके लिए भी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल केवल एजुकेशनल लेवल के लिए बनाया गया है, जिसमें आप सभी को शिक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान किया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कि जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कोशिका का। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपका है। इसका ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी मेंटल। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका की जो खोज किए थे वह 1665 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन इस तरह से होता है कि बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। बायोलॉजी के जो पिता होते हैं उन्हें हम अरस्तु को जानते हैं। अरस्तु को बायोलॉजी के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी न्यूरोलॉजी। तो जो कोशिका के अध्ययन है उसे हम लोग साइटोलॉजी को कहते हैं। साइटोलॉजी, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जबकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। और कोशिका का जो खोज हुआ था वह 1665 ईस्वी में हुआ था। और कोशिका के वैज्ञानिक नाम को हम लोग साइटो कहते हैं। साइटो, कोशिका के वैज्ञानिक नाम को हम साइटो कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सभी जीव बने होते हैं, यानी सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव किसके लिए बने होते हैं। सभी जीव कैसे बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सभी जीव बने होते हैं, तो सभी जीव किसके बने होते हैं। तो सभी जीव जो हैं उनका निर्माण एक समान कोशिकाओं से हुआ है, और एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। और ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। जबकि कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये से याद रखिएगा कि जितने भी हमारे सजीव हैं उनका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, और जब बहुत सारे कोशिकाओं मिल जाते हैं तो उन्हें हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोशिका का खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आल्टमैन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी लीवेनहुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका का खोज हुआ था वह रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था जो कोशिका है, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। इसीलिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसे कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। और कोशिका का जो इन्होंने खोज किया था वह कोशिका पहले मृत कोशिका थी। ये कोशिका कैसी थी, तो यह कोशिका मृत कोशिका थी। ठीक है, अगर कोशिका का खोज पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो वह रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन क्वेश्चन यह पूछेगा कि वह कोशिका कैसी थी, तो वह मृत कोशिका थी। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर बाकी है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका का अगर खोज पूछेगा तो वह लीवेनहुक नाम का एक वैज्ञानिक था, एंटोनियन लीवेनहुक, उसने जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, तो चौथा नंबर
क्वेश्चन का आपके यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर हमारा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका का जो खोज हुआ था वो कब हुआ था। कोशिका का खोज कब हुआ था, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। कोशिका का खोज कब हुआ था, तो हमने आपको बताया कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर है। यहाँ पर कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के जो बाहरी आवरण होते हैं, आवरण मतलब होता है घेरा या मतलब झिल्ली, तो कोशिका के बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिका के जो बाहरी झिल्ली होता है उसे हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है वह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो कोशिका झिल्ली होती है वह जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होता है वह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और यह क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जहाँ तक मैं बात करूँ तो यह क्वेश्चन बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक के क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग इसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कहीं भी किसी और बुक में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोशिका का जो शक्ति गृह, शक्ति मतलब क्या होता है, पावर, शक्ति मतलब होता है पावर। ठीक है, और गृह मतलब होता है घर। तो कोशिका का पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक, 7वें नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका के पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। तो कोशिका के पावर हाउस को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। जो कोशिका का पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज यहाँ पर 1886 ईस्वी में आल्टमैन नाम का वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप हमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस एटीपी का पूरा नाम होता है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो 38 एटीपी है यह मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और एक ग्लूकोज से हमें 2.4 किलोग्राम की मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह शोषण के दौरान हमारे मतलब जो फेफड़ा है उसमें शोषण करता है, इसमें शोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था, यह 8 नंबर क्वेश्चन है। आपका पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए आल्टमैन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी स्लाइडेन एम7, ऑप्शन नंबर डी प्रोकिंजे। ठीक है, देखिए तो कोशिका का सिद्धांत दिया था यहाँ पर स्लाइडेन एम7 ने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एम7, यह 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह सिद्धांत दिया कि मनुष्य के या जीव जंतु के जितने भी शरीर हैं उनका निर्माण एक समान कोशिकाओं के समूह से होता है। ठीक है, और कोशिका ही मानव की एकात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमारा है जो आल्टमैन है, यह जो आल्टमैन आपको दिखाई दे रहे हैं आल्टमैन, इसने क्या किया था, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। इन्होंने कब किया था, 1886 ईस्वी में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और पुरकिंजे ने यहाँ पर जीव द्रव्य की खोज किया था। पुरकिंजे ने क्या किया था, जीव द्रव्य की खोज किया था। और जो स्लाइडेन एम7 है, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि कोशिका से ही मनुष्य का शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। हमारा यहाँ पर क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर छूट गया है हमारा ऑप्शन। यहाँ पर सबसे क्या हमारा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में याद रखिएगा। जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का
जो अंडा होता है वह सबसे बड़ा कोशिका होता है किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा में। यह ओवरऑल में पूछ रहा है, पूरे मतलब कि जीव जंतु में पूछ रहा है। लेकिन जब मानव में पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो वो ओवम अंडाणु का होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। फीमेल के जो अंडाणु होते हैं उसमें पाया जाता है क्या, सबसे बड़ी कोशिका। परंतु जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, तो स्पर्म का होता है। स्पर्म जो कि पुरुष का एक शुक्राणु अंग है, और यहीं उसका क्या है, सेक्सुअल जो हार्मोन होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होता है किसका, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होता है, तो वह पुरुष का यहाँ पर स्पर्म होता है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो मैं डालूंगा जिससे आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।